नमस्कार, नीति राजनीति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य के गृह निर्माण राज्य मंत्री और उच्च शिक्षण तंत्र शिक्षण मंत्री रविंद्र वायकर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों आप काफ़ी सुर्खियों में छाए हुए हैं। कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने आपके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं। खासकर आर्य का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। उन्होंने बहुत कुछ आरोप लगाए। राजनीति में करीबन मैं 25 साल से हूँ, ये मेरा छठा टर्म है। अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं। क्यों? अच्छे काम करता हूँ, लोगों के साथ मिलजुल के काम करता हूँ, लोगों को जो चाहिए वो काम करने का प्रयास मैं करता हूँ। और उसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ आरोप लगाए, तो मैंने उसका खंडन कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी मंत्रालय में और उसका खंडन किया है। आर्य के बारे में उन्होंने कहा कि एक तो आर्य 3162 किलोमीटर का आर्य का एरिया है। आर्य एक पारसी का नाम था, उसके नाम से आर्य जाना जाता है। आर्य के अंदर 27 पाड़े हैं। 27 पाड़े के अंदर करीबन 10,000 से ज़्यादा आदिवासी लोग हैं। उसी प्रकार से उधर अनधिकृत बांधकाम करके पहले किया, अभी तो अधिकृत नहीं कह सकते, 2000 तक का जो उसको है उसने गवर्नमेंट ने उसको पॉजिटिव किया है, पात्रता का निष्कर्ष दिखाया है। तो उसके लिए उन लोगों को काम करके देना मेरा काम है। आर्य के अंदर टोल लिया जाता था। आर्य के अंदर टोल 1982 से टोल अभी तक लिया जाता था। हाँ। तो मैंने देखा कि मुंबई शहर में टोल लेते जाता है तो गलत बात है। जब ये मेरे पास एरिया नहीं था, 2009 में मेरे पास ये एरिया आया आमदार बनने के बाद, जब मैं जोगेश्वरी का कारपोरेटर था, तो उसी माध्यम से 4 टर्म ने किया था। मेरे पास गोरेबा आने के बाद वहाँ की जो समस्या है वो जान के लेना मेरे को बहुत जरूरी था। और तो पहली समस्या थी टोल की। टोल लेते थे, रास्ता बनाते नहीं थे। हाँ, सालों साल और यही प्रॉब्लम आता था। हर टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम आता था। तो मैंने देखा कि ये रोड मुंबई महानगर पालिका के अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने महानगर पालिका के आयुक्त से मिला, आर्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री से को मिला कि भाई ये रोड आप पैसा लेके लोगों को सुविधा भी नहीं देते और पैसा लेते हैं, गलत है। आप ये आप नहीं उसकी मरम्मत कर सकते तो ये कारपोरेशन को दीजिए जाए। तो उसी प्रकार से ये रोड मैंने 306 अंडर कारपोरेशन का 1888 के नियमावली के अंदर मैंने 306 के अंदर मैंने कारपोरेशन को देने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको परमिशन दिया। जब जिस दिन वो कारपोरेशन को आया उसी दिन से टोल बंद हो गया। फिर उसके ऊपर करीबन मुंबई कारपोरेशन का निधि लाल के मैंने वो रोड अभी 8.33 किलोमीटर और अंदर के रोड करीबन 42 किलोमीटर के अंदर के रोड है, इंटरनल रोड। हाँ, वो भी मैंने मरम्मत करने का प्रयास चालू किया। और इसी प्रकार के आर्य के रोड अभी अच्छे बनते जा रहे हैं। आर्य के अंदर जो आदिवासी रहते उनको सुविधा देने का बहुत प्रयास करना पड़ा, कि इतने सालों से यानी 1860 के बाद भी वहाँ से वहाँ तक के लोग आदिवासी रहते, उनको ना शौचालय की सुविधा, न पानी की सुविधा, न इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा। यानी मुंबई जैसे शहर में रह के आदमी, उनको हमें कोई सुविधा नहीं दे सकते, ये गलत बात है। और एक आमदार होने के नाते वो मेरा दायित्व है कि उनकी सुविधा करके देना। और उसी के माध्यम से 20 करोड़ रुपया मुंबई कारपोरेशन के माध्यम से खर्चा करके मैं पानी की पहली लाइन डाली। पानी की लाइन डालने के बाद मेरे को वापस बहुत कठिनाई आई कि वो ले लाइन डालने के बाद अंदर हर पाड़ा रहता है तो अलग अलग जगह रहते, एक 10 किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर पे। तो बहुत प्रयास पड़ा, तो भी मैंने करके वो पानी की सुविधा दी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जिनके पास रेशनिंग कार्ड भी नहीं, नोटिफिकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं, तो मैंने कलेक्टर को ये किया कि उनको बहुत नोटिफाई करो, ये आदिवासी है, उनको सुविधा देना है। तो नोटिफिकेशन का काम करके फिर पानी, इलेक्ट्रिसिटी, पैसे, शौचालय वो देने का मैंने प्रयास किया। उसके वैसे प्रकार से वहाँ रहने वाले लोगों को भी यही काम मैंने करने का प्रयास किया और कर दिया। आदमी है, आदमी के लिए कानून है, कानून के लिए आदमी नहीं। तो आदमी सुविधा देना मेरा काम है और कानून के माध्यम से देना मेरा काम है। मगर मेरा यह है कि आर्य प्रोटेक्टिव एरिया रहना चाहिए। आर्य के लिए मैंने 20 करोड़ का कंपाउंड वॉल लेने का प्रयास किया, वो भी पूर्ण हो गया। आर्य के अंदर गार्डन है, बरसों से लोग उधर वहां जाते, 50-60 साल से लोग अंदर आर्य के अंदर जाते, गार्डन के लिए सुविधा ही नहीं। तो क वर्ग के अंदर मैंने उसको मेंशन कर दिया, गवर्नमेंट से जीआर का पास करके लिया। और क वर्ग पर्यटन स्थल उसके लिए उसका उसको भी मैंने डेवलपमेंट करने की शुरुआत की। आर्य के बिगिनिंग में भी 2 गार्डन थे, पहले जूने गार्डन थे, तो मैंने प्रयास किया कि वहां भी मट्टी डाल के गार्डन बना के कंपाउंड वॉल डाल के वो 2 गार्डन ही किए। अभी गार्डन देने के करने के बाद वो हैंड ओवर हमने आर्य को कर दिया कि तुमको जो करना है अभी तुम करो, मेंटेनेंस करो। आर्य कहती है कि मेरे पास मेंटेनेंस के लिए आदमी नहीं, सिक्योरिटी के लिए आदमी नहीं। तो मैंने प्रयास किया कि बाबा सीएसआर के माध्यम से आप कोई कंपनी को बोल सकते, कोई एग्रीमेंट नहीं, मगर उनको कहना मेरा जरूरत है कि गार्डन बनने के बाद वो गार्डन अच्छा रहना भी चाहिए ना।
सिक्योरिटी भी रहना चाहिए। और आज हर स्कूल गोरेगांव के बाहर के स्कूल में वहां पिकनिक को आते हैं। हाँ, ये देखा है मैंने। यानी आरे के आदिवासी का डेवलपमेंट करना चालू किया। आरे कॉलोनी में जो आम आदमी है उनके लिए डेवलपमेंट का काम किया। आरे कॉलोनी के गार्डन, वहां के झाड़े लगा, हर साल मैं 2000 झाड़ लगाता हूं कि आरे की ग्रीनरी वो ऐसी की वैसी रहनी चाहिए। तो इसी प्रकार का प्रयास करते समय आरे के लोग और आजू बाजू में जो लोग आते हैं वो मॉर्निंग वॉक को भी आते और शाम के वॉक के लिए आते, घूमने के लिए लोग आते, बैठने के लिए लोग आते। तो उनके लिए एक व्यायामशाला की सुविधा चाहिए। इसी प्रकार से हर मंडल से मेरे को और हर कार्यकर्ता हर पक्ष का बोलता था कि मेरे को इधर जिम्नेशियम चाहिए। तो मैंने जैसे जोगेश्वरी में जिम्नेशियम का बांधने का प्रयास किया था। हाँ, चुनाव क्षेत्र में मैंने बहुत जिम्नेशियम बांधे, बहुत, यानी जो लोगों को चाहिए वो देने का मेरा प्रयास है। जो आमदार निधि से, नगर सेवक निधि से हम लोग कर सकते हो, करना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग ने आरे के अंदर भी जिम बांधी। जिम बांधने के बाद म्हाडा को मैंने पत्र लिखा कि बाबा मेरे को इधर इन लोगों के लिए इनकी मांग है तो जिम्नेशियम करते। तो म्हाडा को उन लोग ने जगह अलॉट कर दी, मगर वो जगह खड्डे में गिर दी। अभी खड्डे में जगह कर दिए, मैंने झाड़ भी टूटना नहीं चाहिए, तो झाड़ नहीं टूटे ऐसी प्रकार की जगह दी। तो उसके ऊपर भरनी करके रिटर्निंग वॉल बांध के वो प्रोटेक्ट करके उन्होंने प्रपोजल डाल दिया आरे के सीओ के पास। तो 2000 में उनको मैंने लेटर दिया। कलेक्टर पहले उसको मान्यता देता है, फिर हमारा सीओ, म्हाडा सीओ उसको मान्यता देता है, फिर तुम्हारी मजदूर संस्था हो या ये कुछ हो तो उनके माध्यम से बांधा जाता है। जो सिस्टम है, सिस्टम से बांधा गया। प्रपोजल प्लान दिया। 2013 तक प्लान देने के बाद बांधकाम पूरा होने के बाद आरे से लेटर आता है, वह एक माले का बांधकाम नहीं कर सकते। यानी जो समाज के लिए सामाजिक काम करने के लिए जो हम लोग काम करते वो अनऑथराइज कैसे हो सकता है, वही मुझे मालूम नहीं। और परमिशन डाला है, एनओसी मिली है, एनओसी के अंदर ऊपर का माला बांधो, नीचे का माला बांधो, ऐसा कुछ नहीं। जितना फंड होता है उतना काम कर सकते, जितना फंड होता है उतना काम, उससे ज्यादा कर नहीं सकते ना। फंड से ज्यादा के जेब से कोई डालता नहीं, कि इधर उधर से लाता नहीं। जो गवर्नमेंट देते हैं फंड उसमें से काम होता है, तो उसमें से उतना काम हो गया। तो चलाने के लिए कोई ना कोई ट्रस्ट चाहिए। तो मेरी यहाँ की जो ट्रस्ट है उसको 19 जून को शिवसेना के वर्धापन दिन को मैंने वो ओपनिंग किया कि लोगों को बांधने के बाद ऐसा ही रख नहीं सकते। 2013 में हो गए, 2014 में हमको वो करते 1 साल के बाद कि ऊपर का बांधकाम करो मत। हाँ, वो उस टाइम आरे का सीओ का ऑफिस उधर है, आरे के सीओ है, सभी उधर है, तो उन्होंने रोकना चाहिए या उन्होंने स्टे देना चाहिए था उस वक्त जब जब बांधते थे तब स्टे देना चाहिए। जब प्लान तुमको सबमिशन किया है तभी भी बोलना चाहिए था कि ये इतना इतना करो, ये करो, वो कुछ मेंशन ही नहीं। और गवर्नमेंट की एजेंसी ने बांधेला काम अनऑथराइज कैसे होता है मुझे मालूम नहीं है। और पूरा होने के बाद तुम बोलते ऐसा मत करो, तो तुमने स्टॉप वर्क दिया क्या उनको? ब्रेक के बाद बात करेंगे संजय निरुपम जी को कौन सी बात पर इतना ज्यादा ऐतराज है, जबकि ना वो रविंद्र वायकर जी ने अपने पैसों से वो कोई कंस्ट्रक्शन किया, ना ही उस व्यायामशाला का इनको पर्सनली कोई फायदा है। ब्रेक के बाद यह इस जोगेश्वरी में कोई आदमी आना नहीं चाहता था, कोई अच्छा आदमी आना नहीं चाहता, बिल्डर नहीं आना चाहता, गार्डन नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं थे, जंगल था। इस जंगल राज को सुधारने का काम मैंने किया। मेरा कोई पैसा नहीं है, पैसा गवर्नमेंट का है, परमिशन गवर्नमेंट ने दी है और ये परमिशन लोगों के लिए है। इसलिए रविंद्र वायकर ने खुद का घर नहीं बांधा है, खुद की कोई फैक्ट्री नहीं बांधी है। सभी का प्यार मेरे को इसके माध्यम से मिला कि मैं काम करता हूं। और यही बात संजय निरुपम जी खटकती जाती होगी कि वो सेना में रह के कुछ नहीं कर सका, वो कांग्रेस में जाके भी कुछ नहीं कर सका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश करते हैं संजय निरुपम जी को आखिर किस बात से ऐतराज है। संजय निरुपम जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढिमकाना, एक्सरसाइज की जो जरूरत नहीं थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, डबल कंस्ट्रक्शन किया है, ये वायलेशन है, ये नॉर्म्स गलत हुए हैं। एग्जैक्ट मतलब तकलीफ किस बात से है? क्या वो जिम्नेशियम से तकलीफ है या आपने किया है इसका तकलीफ है? हाँ, उसको रविंद्र वायकर के बारे में कुछ तकलीफ होगी ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने पर्सनल अटैक भी किया था। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि शायद मातोश्री को नहीं पता है कि मातोश्री के वो बहुत लाडले भी हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। मैं काम ही करता हूँ, मैं जनता का लाडला हूँ, मैं मातोश्री का लाडला हूँ, मैं हर लोगों का हर पक्ष में भी लाडला हूँ, कि मैं हर कोई भी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का काम करता पॉजिटिवली। वो आदमी का काम कैसा होना चाहिए, इसके लिए जोगेश्वरी जैसे एरिया में, जिस जोगेश्वरी में 92 के पहले दंगल हुई थी, 74 की दंगल, 84 की दंगल, 89 की दंगल, 92 की दंगल, यह इस जोगेश्वरी में कोई आदमी आना नहीं चाहता था, कोई अच्छा आदमी आना नहीं चाहता, बिल्डर नहीं आना चाहता, गार्डन नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं थे, जंगल था।
इस जंगल राज को सुधारने का काम मैंने किया। 92 के इधर जब रेलवे स्टेशन के ऊपर रेलवे आती थी, दरवाजे बंद किए जाते थे, खिड़कियां बंद हो जाती थी कि दंगलग्रस्त एरिया है कि कभी पत्थर पड़ेगा। उस जोगेश्वरी में आज लोग जानबूझ के आते, घर लेते। आज जोगेश्वरी का एरिया का रेट 25,000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से चालू है, जिसमें 200-300 रुपये, जब मैंने पहला इधर का घर लिया था वो 265 रुपया स्क्वायर फीट से लिया था। तो जान लो कि 92 के पहले की कैसी हालत थी। 92 के बाद मैं आने के बाद मैंने प्रामाणिकता से काम करना किया। जिस जोगेश्वरी में दंगलग्रस्त कहते थे हिंदू मुसलमान राइट होती थी, उसके अंदर मैंने देखा कि मारामारी करके काम नहीं होता है, काम करके काम होता है, और जो लोगों को चाहिए वो काम करने का प्रयास मैंने किया। जिस मुसलमान लोगों ने मेरे को इसके पहला नगर सेवक के टाइम भी एक वोट नहीं दिया, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट 60, 50, 20 जो हिंदू बस्ती के लोग थे वही वोट करते थे। मगर आज मैं एमएलए के टाइम में कांग्रेस से बाकी के सभी से मेरे को 5,500 वोट मिला। यानी मुसलमान लोगों ने धनुष्य बाण को वोट दिया। क्यों दिया? कि मैंने उनका काम किया, काम कर रहा हूँ, यानी अच्छा आदमी है, ये प्रतिमा मेरी हो गई। और उसी के माध्यम से जोगेश्वरी का पूरा काया पलट होते गया। और अभी तक मैं कर रहा हूँ कि लोगों को जो चाहिए, लोगों समाज उपयोगी जो भी काम है वो मेरा करना कर्तव्य है और मैं करते जा रहा हूँ। अभी ये काम करने की वजह से यहाँ के सब नगर सेवक भी आते हैं चुन के, उनको भी काम करने का जोश आता है और जोश से हमारे में वो काम करता है। और बाकी की सभी शिवसेना के ही सीट आते हैं। तो इसके लिए काम करने वाला व्यक्ति करके मातोश्री से मातोश्री के माध्यम से शिवसेना प्रमुख का मुझे प्यार मिला, हमारे उद्धव जी का मिला, उनके फैमिली की मिला, सभी का प्यार मेरे को इसके माध्यम से मिला कि मैं काम करता हूं। और यही बात संजय निरुपम जी खटकती जाती होगी कि वो सेना में रह के कुछ नहीं कर सका, वो कांग्रेस में जाके भी कुछ नहीं कर सका, और कांग्रेस में जाके उसको कुछ ऐसा दिखाना है। मैं शिवसेना के जिधर हमारे मराठी में है खाल्लेल्या घराचे वासे मोजणारा, जिस संजय निरुपम इस अंधेरी में ही रहता था, मेरे एरिया में ही रहता था, शेरे पंजाब में एक बिल्डिंग है उसके अंदर कमलेश करके एक रूम में रहने वाला, आज संजय निरुपम कहां गया, कौन से स्टेज पे गया? उसका सामान मेरे घर पे था 3-3 साल। तो जिसको मैंने 3 साल संभाला, अभी उसको क्या ऐसी नफरत हो गई, क्या ऐसी गलतियां दिखाई गई, और उसमें उसे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मुझे मालूम नहीं। व्यायामशाला को लेकर क्या था? हाँ, व्यायामशाला मैंने अच्छे काम के लिए बांधी है, वो मेरी खुद की नहीं है। आमदार निधि होता है, सभी को सभी आमदार बांधते हैं, उसी प्रकार से मैंने बांधी। पुलिस स्टेशन डबल के बांधकाम के पुलिस स्टेशन है, डबल बांधकाम की व्यायामशाला है, डबल बांधकाम के शौचालय भी है। तो ये सब डबल के होते हुए मैंने परमिशन लेके वो बांधी है। तो उसको क्या अफसोस हो गया और क्या गलत लगा मुझे मालूम नहीं है। गवर्नमेंट के माध्यम से बांधेला फंड, गवर्नमेंट लोगों के लिए यूज किएला फंड, उसके लिए क्यों ऐतराज है? मुझे वो प्रश्न उनको पूछना है। तुझे ऐसा कौन सी गलतियां दिखी कि उसके अंदर कोई मैं धंधा चलाता हूँ, बिजनेस चलाता हूँ, उसका पैसे से मेरा घर चलता है, ऐसा कुछ है? तो ऐसा कोई नहीं मैटर। तो बाकी के जगह नहीं हुआ क्या? उनके ही आमदारों के पुलिस स्टेशन है, उनके आमदारों की व्यायामशाला है, सभी पार्टी के, मगर मेरे को उसमें जाना नहीं है। लोग अच्छे काम करते हैं, हमारे आमदार अच्छे काम करते हैं, हमारे नगर सेवक करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, तो उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए, उसकी अच्छाई उन देखनी चाहिए। तो वो मैंने काम किया। उसको अभी क्या गलत लगा है कि ये डबल हो गया, ये ऐसा हो गया, वो लोगों के लिए है कि नहीं वो देखना चाहिए, लोग उसका यूज करते कि नहीं वो देखना चाहिए, लोग उसमें आते हैं कि नहीं देखना चाहिए, क्या इसका मिस यूज होता है उसका कंप्लेंट किया तो हो सकता है। मगर ऐसी बेकार की बातें करके लोक आयुक्त तो साहब के पास ये कंप्लेंट किया है, तो मैं उसका आंसर तो दूंगा। आंसर तो देना रहता है कि मैंने खुद, मेरा कोई पैसा नहीं है, पैसा गवर्नमेंट का है, परमिशन गवर्नमेंट ने दी है, और ये परमिशन लोगों के लिए है। इसलिए रविंद्र वाइकर ने खुद का घर नहीं बांधा है, खुद की कोई फैक्ट्री नहीं बांधी है, डबल माले की भी नहीं की है, इसलिए कोई ब्लेम करने का सवाल ही नहीं आता है। और जो उन्होंने सीएम को भी कहा है कि इनको मंत्री पद से हटाया जाए और जांच की जाए वगैरह वगैरह। उसने एक ऐसा भी आरोप किया था कि 20 एकड़ की जगह मेरे आर्य कॉलोनी में एक एक्वायर की है। तो किधर है वो मेरे को बताओ, मेरा नाम किधर है उसके अंदर कि मैंने किया है, मेरे से किसने एग्रीमेंट किया? या तो वो इस्तीफा दे उसके पद का। दूसरा, 35 रूम कहाँ मैंने बांधे हैं कि जो मेरे नाम पे है, मैंने बांधे हैं, जो भी कुछ किया है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाए थे कि कई सारे एसआर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें आपके नाम से। तो वो भी मैंने कहता, कौन से एसआरए में मेरा नाम है वो भी बता देवे ना। उन्होंने कहा कि आपकी, तो फिर लोक आयुक्त को एक ही कंप्लेंट क्यों किया? ये सभी कंप्लेंट करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उसके थ्रू ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने जिस कंपनी में था, मैं कोई, देखो बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस नहीं करते तो उन्होंने धंधा है क्या? आमदार होना, मंत्री बनना ये धंधा है क्या?
ये लोगों के काम के लिए हम लोग को प्यार है, लोगों से काम करना मांगता है, पार्टी का काम होना मांगता है, पार्टी का इमेज दिखना होता है, करके ये करते हैं। मगर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है, मगर उसका फायदा एज अ मैं मिनिस्टर हूँ ये ले सकता हूँ क्या? तो नहीं ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने 2011 में ही राजीनामा दिया है। जो राजीनामा देते, जैसे आप है, आप कोई चीज करते हैं, आप वो राजीनामा देते हैं, तो उसके बाद दूसरे से आप जुड़ जाते हैं, तो क्या उसका मतलब मेरे से कोई कनेक्टेड है? ये सवाल हमने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि कांग्रेस के भी कई सारे एमएलए एमपीज जो हैं वो भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में और कई तरह के बहुत सारे बिजनेस हैं, में, तो बहुत उन्होंने कहा था सारे कि हैं। बिजनेस से मुझे उनके ऑब्जेक्शन नहीं है। रिलेटिव कितने कंस्ट्रक्शन में हो, निकालो, मेरे को किसमें जाना नहीं है, मगर निकालो, उनकी हिस्ट्री निकालो, वो वहां से कैसे गए, एक रूम से कैसे उधर तक गए, मगर मेरे को उसमें जाना ही नहीं है। मेरे को यही करना है कि कोई भी ब्लेम करते समय दूसरे को दुख होए या कुछ प्रूफ नहीं है तो मत करो, और खाली अपनी खुर्ची संभालने के लिए। उसने देखा कि गुरदास कामत जी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, या उन्होंने राजीनामा दिया था कि मैं गुरदास कामत से भी ज्यादा कुछ करूंगा, ये इनकी ही थी, तो मैं क्या करके दिखाऊं? तो मैं आरोप करूं। अरे आरोप क्यों करते? अच्छे काम करो ना, अच्छे काम करो, कांग्रेस के माध्यम से अच्छे काम करके अपनी इमेज संभालो, इमेज अच्छी करो, और फिर लोगों के सामने जाओ कि कारपोरेशन का इलेक्शन आता है, अभी मुझे वोट दो। मगर वो ताकत ही नहीं उसको। ब्लेम तो कोई किसी के ऊपर भी कर सकता है, पंतप्रधान जी के ऊपर करते, सीएम के ऊपर करते, आम आदमी के ऊपर करते, हमारे ऊपर करते। ब्लेम करने से अच्छा काम करो, और कोई गलतियां होगी तो गलतियां दिखाओ। आखिरी के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्या संजय निरुपम सिर्फ दिल्ली आला कमान को दिखाने के लिए रविंद्र वायकर के खिलाफ आरोप कर रहे हैं? ब्रेक के बाद। हाँ, उससे उनको ऊपर ब्लेम लगाया तो उसको कुछ वॉश आउट करने के लिए भी हो सकता है, ऐसा उसकी चाल होगी। क्योंकि और जो भी कोई संजय documents- निरुपम चाल खेलने में बहुत ही है, आड़ा घर चलता है हमेशा। उसके बाद अभी ये मुझे मिनिस्ट्री मिली है, इस मिनिस्ट्री का फायदा मेरे को लोगों को करना है। तो मुंबई के अंदर 33/5 के अंदर म्हाडा की जो लैंड है, जो 56 वसाहत है, उसके माध्यम से वो डेवलपमेंट करना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 33/7 के अंदर से जो डिलेबरेट कंडीशन के अंदर है उनके लिए काम कर रहा हूँ। 33/6 के अंदर जो जले हुए बिल्डिंग है उनके लिए काम कर रहा हूँ। क्या संजय निरुपम सिर्फ दिल्ली आला कमान को दिखाने के लिए ही इस तरह के आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं? सर अब क्या कहेंगे? शिवसेना में भी रहते हैं वो, क्या उस वक्त भी इसी तरह से काम किया करते थे? शिवसेना में एक अच्छा आदमी करके माननीय शिवसेना प्रमुख ने उनको सामना का, दोपहर का सामना का संपादक बनाया था, बाद में एमपी बनाया। मगर जिसकी हैसियत नहीं उसको ज़्यादा मिलता है ना, तो ऐसे आदमी पैदा होते हैं और इधर उधर से उड़ी मारते हैं। अभी उनको उनका पद उधर जाने के बाद कोई पूछता नहीं था, तो ये पद मिला। ये पद मिलने के बाद अच्छा काम करो, जैसे मैंने हमारे यहाँ गार्डन किए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट की है, लोग इसमें खुश है कि बाबा जोगेश्वरी का विकास किया है रविंद्र वायकर को, यानी उंगलियां दिखाते कि इस आदमी ने इस जोगेश्वरी का विकास किया। दंगल थी, वो दंगल पूरी बंद कर दी, या जो भी थे मेरे नाम से पीसफुल एरिया कर दिया। ये जो रविंद्र वायकर को प्रयास जाता है। अभी इसको दिखाना है कि मेरे को दिल्ली में कुछ करना है, गुरदास कामत के विरोध में कुछ करना है, उनको दिखाना है कि उसने वो नहीं किया वो मैं करके दिखाया। इसके लिए उंगली निर्देश करता है। तो मेरे को लगता है सही बात है अपने की है कि दिल्ली वाले को बताने के लिए कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये दिखाने के लिए और अपनी कुर्सी संभालने के लिए किए आरोप है। गुरदास कामत जी ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि संजय निरुपम अभी तक पूरी तरह से शिवसेना से बाहर नहीं निकले हैं। क्या ये वजह हो सकती है कि शिवसेना के मिनिस्टर पे आरोप करके संजय निरुपम जी दिखा रहे कि नहीं, मेरा भी शिवसेना से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं शिवसैनिक अब नहीं बचा हूँ, मैं पूरी तरह से कांग्रेसी हूँ? हाँ, उससे उनको ऊपर ब्लेम लगाया तो उसको कुछ वॉश आउट करने के लिए भी हो सकता है, ऐसा उसकी चाल होगी। क्योंकि और जो भी कोई संजय documents- निरुपम चाल खेलने में बहुत ही है, आड़ा घर चलता है हमेशा, घोड़े के जैसा आड़ा घर चलता है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखा रहे थे, जिस पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग जब हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप उसको पूरा पढ़िए, आप आरटीआई डालिए, आपको बाकी सारी जानकारी मिलेगी। जब आप जानकारी हमको अगर आरटीआई से लेंगे तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तो उनको म्हाडा के बारे में कोई कानून मालूम नहीं, एसआरए के बारे में कोई कानून मालूम नहीं, मुंबई कारपोरेशन के बारे में कोई मालूमात नहीं है। 1888 का जो मुंबई कारपोरेशन का जो है, जो 20 साल मैंने काम किया है, उसी कायदे के माध्यम से मैंने काम किया और उसी प्रकार से मैंने मुंबई के लिए रास्ते हो, पानी हो, शौचालय हो, गटार हो, जिमने जो भी काम था मुंबई के अंदर वो करने का मैंने प्रयास किया।
उसके बाद अभी ये मुझे मिनिस्ट्री मिली है, इस मिनिस्ट्री का फ़ायदा मेरे को लोगों को करना है। तो मुंबई के अंदर 33/5 के अंदर म्हाडा की जो लैंड है, जो 56 वसाहत है, उसके माध्यम से वो डेवलपमेंट करना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 33/7 के अंदर से जो डिलेबरेट कंडीशन के अंदर है उनके लिए काम कर रहा हूँ। 33/6 के अंदर जो जले हुई बिल्डिंग है उनके लिए काम कर रहा हूँ। 33/9 SRA है, तो 33/10 के अंदर SRA है, तो SRA के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट है वो मैं कर रहा हूँ। 33/9 के अंदर क्लस्टर डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर काम कर रहा हूँ। BDD चाल है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। BIT चाल है, उसके लिए काम कर रहा हूँ। अभी ये सब कानून को लेके मुझे मुंबई डेवलप करनी है, तो मुंबई डेवलप करने के टाइम मेरे को सभी लोगों को उनके जिनके आमदार है मेरे पास आते, तो उस आमदार को लेके जो विकासक है, जो काम करने वाले उधर की लोग, उनकी मीटिंग लेना ही पड़ता है। नहीं तो उनके अंदर के ऑफिसर्स, लोक प्रतिनिधि लोग, उनको लेके बैठ के मुझे काम करना पड़ता है। और वो उसी प्रकार से नहीं करते तो ऑफिसर एक फाइल उधर, यहां से उधर जाना, उधर से उधर जाना, यानी टॉसिंग ऑफ द फाइल रुकना चाहिए करके मुझे मालूम है काम करना कैसे चाहिए, कि टॉसिंग ऑफ द फाइल होना नहीं चाहिए, उधर के उधर ही निर्णय योग्य होना चाहिए करके मैं सभी प्रकार से जैसे 100 से 150 बैठक ली। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में था, दिन में 10 मीटिंग में लेता था। अधिकारी जिसका भी कंप्लेंट है वो सामने सामने जो है उधर निकालता। वैसा ही आज भी इधर मैंने कम से कम 100-150 के ऊपर मैंने सभी की मीटिंग लगाई, और उसके वजह से 33/10 में SRA के जो काम है उसको डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए, 33/9 के जो क्लस्टर डेवलपमेंट के उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, 33/7 के म्हाडा के वसाहत की डिलेबरेट कंडीशन की जो मुंबई की जो बिल्डिंग है वो नहीं तो बरसात में कितनी गिरेंगी, तो वो भी मेरा दायित्व है, मुझे करना है। मैंने मीटिंग लगाया और उसके ऊपर से कैसे कानून होना चाहिए वो किया। 33/5 के अंदर किया, प्रोरेटा था उसका किया। तो ये सब कानून के अंदर बैठ के मैं करता है। और ये भेद बोलता है कि मुंबई जो व्यायामशाला को मुंबई कारपोरेशन ने नोटिस दी, वो म्हाडा की जगह है, शासन की है, जिसमें मुंबई कारपोरेशन का कोई हिस्सा ही नहीं आता है। जो जिसको मालूम ही नहीं, आरे के बारे में, इसके बारे में, गुम्फा के बारे में किया, गुम्फा का कानून ही मालूम नहीं उसको, कानून कभी आया, क्या हो गया, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। 100 मीटर के बाहर बोलते हैं बिल्डिंग ही बना रही है। अरे 100 मीटर के बाद कानून ने बोला है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से कि 100 मीटर के बाद बांधकाम कर सकते हैं, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट NOC देते हैं, UD डिपार्टमेंट उसको रिकमेंडेड करके परमिशन देता है, उसके बाद वो बिल्डर बांधा जाता है। वो भी बोलता है वाइकर के या आर्कियोलॉजी का 100 मीटर के अंदर बांधकाम हो गया। 100 मीटर के अंदर के लोगों को शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है। वो भी मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया। जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं, खाली बकबक करना जानता है, तो अभी क्या करे उस बकबक को। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी कुछ ही महीनों में BMC के चुनाव होने वाले हैं, क्या ये एक तरीका है कांग्रेस का अपने आप को एक सुर्खियों में लाने का? सुर्खियों में अच्छा काम करके लाओ ना, हम किधर ना बोलते, हम किसी को ना नहीं बोलते। अच्छा काम करो, लोगों को अपनी अच्छी प्रतिमा दिखाओ और अच्छापन दिखा के वोट ले लो। दो वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है करके खुद को ही अच्छा ही क्यों नहीं दिखाते? वो बुरा होगा तो शासन उसको करेगा, लोग उसको वोट नहीं देंगे। जब मेरे जैसा आदमी 6 बार अभी कंटिन्यूस में चुन के आ रहा हूं, 4 बार कारपोरेटर, 2 बार MLA, पूरा आधा 50% एरिया मेरा दूसरे इसका होके भी आज लोग, हर पक्ष के लोग मुझे वोटिंग देते। क्यों वोटिंग देते? आज इतनी हवा होने के बाद 29,000 वोटों से मैं चुन के आया, MLA बन के चुन के आया। जिस एरिया में युति नहीं थी, फिर भी युति नहीं थी तो भी 29,000 से मैं चुन के आया। तो इसका मतलब क्या होता है? सभी जाति धर्म के लोगों को दिखाई दिया कि शिवसेना का ये आमदार अच्छा काम करता है, उसको वोट देना चाहिए, दिया ना। उसी करके आप भी वोट ले लो ना। तो ऐसे वोट आप नहीं लेंगे और लोगों के सामने अपनी छवि बुरी बनाएंगे तो कौन कांग्रेस को पूछेगा? इसके लिए कोई कांग्रेस को पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और कांग्रेस का BMC के इलेक्शन में पत्ता साफ हो जाएगा। सर, आवाज़ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रविंद्र वायकर जी, जिन्होंने कहा कि संजय निरुपम के पूरे आरोप जो है निराधार है, जिसमें कोई तथ्य नहीं। सबसे अहम बात, संजय निरुपम को कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं। जिस तरह के बेनगढ़ंत बेबुनियाद आरोप वो लगा रहे हैं, उससे कुछ कांग्रेस को हासिल होने वाला नहीं है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज़ इंडिया।